नमस्कार, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। जब से आरआरबी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आया है, बहुत सारे कैंडिडेट के मन में डाउट है, बहुत सारे बच्चों के मन में एक ही सवाल है कि सर कौन से जोन से अप्लाई करें? प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही थी? हमारे लिए बेस्ट जोन कौन सा रहेगा? कैटेगरी वाइज कट ऑफ बता दो, प्रीवियस ईयर जोन वाइज कट ऑफ बता दो आप। हम अहमदाबाद से भरे, कोलकाता से भरे, बिलासपुर से भरे, चंडीगढ़ से भरे, कहाँ से भरेंगे? कहाँ कितनी पोस्टें हैं? तो सारी चीज़ें आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। आप मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना, प्यारा सा लाइक करना और जो भी डाउट हो भाई आप पूछ सकते हो। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही हुई है। पिछले साल कट ऑफ की बात करें, पिछले साल मतलब 2022 की कट ऑफ अपने देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर वैकेंसी थी। 2024 की वैकेंसी अभी तक भैया कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। तो अपन थोड़ी 22 वाली वैकेंसी से एनालिसिस करेंगे, उससे आपको एक मोटा मोटी आइडिया हो जाएगा कि आपको कहाँ जाना चाहिए। तो आपका कोई सा भी जोन हो तो कमेंट में जरूर बताना आप कौन से जोन से अप्लाई करना हो, ये आप जरूर बताना। और अपन बात करते हैं सबसे पहले जोन वाइज वैकेंसी की। सबसे पहले मैं आपके साथ बात करूं कि जोन वाइज ये जो आपके सामने वैकेंसी है, जो 22,000 पदों पे वैकेंसी आई है, कौन से जोन में कितनी वैकेंसी है और कैटेगरी वाइज क्या वैकेंसी रहने वाली है, ये आपके सामने। तो अगर बात करें कि बहुत सारे बच्चों का एक कमेंट और आ रहा है कि सर हमारा जोन कहाँ पे आ रहा है, सर हमारा जोन कहाँ पे आ रहा है। अब अजमेर जोन होता है, ठीक है, रेलवे के अंदर। तो बच्चे सोचते हैं सर इसमें अजमेर जोन तो है ही नहीं। तो अजमेर वालों आपको कहाँ पे जाना है मेरे भाई, आपको जाना है जयपुर जोन के अंदर, आपका जयपुर जोन। बहुत सारे बोल रहे हैं कि सर भोपाल जोन नहीं है। तो आप भोपाल, जैसे एमपी में क्या आता है, जबलपुर आना है, तो आपका जोन है जबलपुर। इसका मतलब है कि जिस स्टेट की बात करें, जिस स्टेट की जो सिटी दे रखी है, ठीक है, नाम चेंज करके, तो वो ही उस स्टेट का जोन है। जैसे अजमेर को उन्होंने जयपुर कर दिया। ग्रुप डी की वैकेंसी आती है ना, वो जो रेलवे के बाकी जोन होते हैं ना, जो अदर वैकेंसी है जैसे एनटीपीसी की, टेक्नीशियन की, एएलपी की, उनमें स्पेसिफिक जोन का नाम होता है। तो हमारे माइंड में वही चलता है कि सिर्फ वो जोन है कि यहाँ अजमेर नहीं है तो यहाँ जयपुर है, यहाँ भोपाल नहीं है तो यहाँ जबलपुर है, ठीक है। तो इस तरह ध्यान रखना कि आपका स्टेट की जो भी यहाँ पे सिटी दिखे आपको, जैसे असम वालों का गुवाहाटी है, अगर बात करें बिलासपुर है, कोलकाता है, गोरखपुर है, यूपी वालों के लिए गोरखपुर है। जैसे अहमदाबाद वालों की बात करूं तो मुंबई में जाएंगे, इलाहाबाद है। इस तरह आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे बीच में सिटी का नाम भी मेंशन कर रखा है। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके स्टेट की कौन सी सिटी है, आपका वही जोन है मेरे भाई, वही जोन है। तो ये आपके सामने जोन वाइज, कैटेगरी वाइज, आपकी कोई सी भी कैटेगरी हो, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, आपकी सारी कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी दे रखी है। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि सर हमारे जोन में कितनी वैकेंसी है। तो आप देख सकते हो, आप जिस जोन में अप्लाई करना चाहते हो, चाहे दूसरे जोन में जाओ, चाहे अपने जोन में अप्लाई करो, कहीं से भी करना चाहते हो, तो आपको टोटल वैकेंसी यहाँ पे जोन वाइज देखने को मिल जाएगी। ठीक है मेरे भाई। तो आप जोन वाइज पहले वैकेंसी देखें, अपनी कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखें, और मेरा मानना यह है कि आप अपने नियर बाई सिटी है, जो आपका नियर जोन है, आपका स्टेट जोन है, उसी को प्रेफरेंस दे। बाकी आपकी राय क्या, कमेंट में बताएं, और किस जोन से अप्लाई कर रहे हैं वो बताएं। अब बच्चों के मन में डाउट एक और है कि सर थोड़ा सा कट ऑफ का आइडिया बता दो। कट ऑफ की मैं आइडिया की मैं बात करूं मेरे भाई, तो ये जो कट ऑफ है 2022 की कट ऑफ, इस कट ऑफ को रेफरेंस मान सकते हो। पर यहां पे देखो एक चीज ध्यान रखना, तुम्हें ध्यान क्या रखना है, ये जो वैकेंसी थी उस टाइम भैया 1 लाख वैकेंसी थी। कितनी थी? 1 लाख वैकेंसी थी। 2024 की वैकेंसी थी, ये 2019 की वैकेंसी है, 1 लाख थी, 19 से 22 तक चली थी। 2024 की वैकेंसी में क्या है, 32,000 पोस्टें हो गई थी। और 2025 की वैकेंसी के अंदर 22,000 पोस्टें हो गई। तो मतलब कहीं ना कहीं कंपटीशन घटता ही, सॉरी, कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है और पोस्टें घटती जा रही है। पोस्टें घटती जा रही है और कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। अब 1 करोड़ फॉर्म आप मान के चलो, नॉर्मली 1 करोड़ फॉर्म तो लगेंगे ही, इससे कम तो रहने की कोई चांसेस ही नहीं है। तैयारी अच्छी लेवल की करनी चाहिए। मैं आपको बता दूं आपका टारगेट स्कोर कितना होना चाहिए, 80 नंबर। आपका 80 क्वेश्चन 80 नंबर टारगेट स्कोर मान के चलो। ये जो कट ऑफ आपके सामने दिख रही है, ये जो कट ऑफ है मेरे भाई, ये जो आपको कट ऑफ दिख रही है, चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी हो। जैसे बात करूं सबसे पहले चंडीगढ़ की, पिछली बार 2019 से 22 के बीच जो वैकेंसी चली, चंडीगढ़ में 70.99 मतलब 71 नंबर के आसपास कट ऑफ रही। जनरल की, ओबीसी की 65 रही, ईडब्ल्यूएस की 58 रही, एससी की 61 रही, एसटी की 51 रही थी। तो ये कट ऑफ आपके सामने चंडीगढ़ की हाईएस्ट रही थी। चाहे आप रांची जोन्स में जा रहे हो, कोलकाता में जा रहे हो, गोरखपुर जा रहे हो, अजमेर, भुवनेश्वर, इलाहाबाद, बेंगलोर, पटना, भोपाल, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, गुवाहाटी, बिलासपुर या सिकंदराबाद, कोई से भी जोन में जा सकते हो। तो एक बार इस कट ऑफ का आप रेफरेंस ले लेना। अब मैं बता दूं, ये जो कट ऑफ है ना,
इस कट ऑफ में आप +10 ऐड कर देना मेरे भाई, आप इस कट ऑफ में +10 ऐड कर देना, 10 नंबर ऐड कर देना। मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये वैकेंसी 1 लाख पदों वाली थी। अगर 2024 और 25 वाली वैकेंसी है, 2024 वाली वैकेंसी जो 25 के अंदर भी एग्जाम हुआ है, इसका अगर रिजल्ट भी आ जाए, आंसर की भी आ जाए, तो आप किस तक डेटा शेयर कर देते हैं, एक मोटा मोटी आइडिया हो जाएगा कि सर ये कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि उसमें पता लग जाता है कि बच्चों के एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं, कितने कैंडिडेट बैठे हैं, कौन सी शिफ्ट में कितना स्कोर कर रहा है। तो अब ये जो 1 लाख पदों पर वैकेंसी थी और अब की बार मेरे भाई 22,000 पदों पर वैकेंसी है, तो आप इसमें हर कैटेगरी में अपने अकॉर्डिंग आपकी जो सी भी कैटेगरी है, जनरल है, SC ST OBC कोई सी भी कैटेगरी है, हर कैटेगरी में आप 10 नंबर इंक्रीज कर देना और अपनी पोस्टें भी देख लेना जोन में, उसके हिसाब से फॉर्म फिल करना। कंपटीशन तकड़ा है, 10th लेवल पे है, तो हर कोई कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहेगा। तो मेरे हिसाब से अब आपका डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैंने 10 नंबर इंक्रीज करने को बोल दिया है इस कैटेगरी में, इस कट ऑफ को देखते हुए, हर जोन में, हर कैटेगरी में। फिर मैंने आपके साथ शेयर कर ली चीजें, क्या शेयर कर दी कि आपकी पोस्टें कितनी है, किस जोन में, किस कैटेगरी में। अब इसमें एक ये है, अब ओबीसी वाला कैंडिडेट अगर पोस्टें देख रहा है, मान लो ओबीसी वाला, तो ओबीसी वाले बच्चे के लिए जो पोस्ट है वो 2 पोस्टों को देख सकता है, ओबीसी की पोस्ट को और जनरल की पोस्ट को, क्योंकि वो जनरल और ओबीसी 2 कैटेगरी में जा सकता है। रिजर्वेशन का नियम है नीचे से ऊपर तक जाने का, ना कि ऊपर से नीचे आने का। अगर SC वाला कैंडिडेट देख रहा है तो वो ओबीसी में भी जा सकता है, जनरल में भी जा सकता है और SC में भी जा सकता है, वो 3 कैटेगरी में जा सकता है। ST वाला देख सकता है तो वो अपने से ऊपर वाली सारी कैटेगरी में जा सकता है। तो उसे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप किस किस कैटेगरी में जा रहे हो, आपके लिए कितनी सीटें हैं, कितना कंपटीशन रहने वाला है, टोटल जोन में वैकेंसी कितनी है और पिछली कट ऑफ क्या रही थी। 2024 का जैसी आंसर की आती है, बच्चों का फीडबैक आता है, डेटा आता है, तो वो आपके साथ जरूर शेयर किया जाएगा। बाकी अभी तक इस एनालिसिस के आधार पे आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। बाकी जो भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, अपना जोन भैया जरूर मेंशन करें, हमें पता लगे कि आप कौन से जोन से फॉर्म भर रहे हो। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट थी। हाँ, अगर आप RRB ग्रुप डी 2025-26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपके लिए भैया रेलवे एग्जाम वाला बहुत ही शानदार फैकल्टी के साथ एक शानदार बैच लेके आए, जिसका नाम है राजधानी 2026 ग्रुप डी लेवल 1 का बैच है। इसमें आप एक बेहतरीन टीम के साथ जुड़ के अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हो और सिलेक्शन की रेस के अंदर शामिल हो सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, जुड़े रहें। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।